नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संतान का विलंब से होने के योगों के बारे में, यानी कि कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह संतान होने में विलंब पैदा करते हैं। तो आइए जानते हैं संतान का विलंब से होने के योगों के बारे में। कुंडली में संतान के लिए लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और गुरु इनके साथ विचार किया जाता है, यानी कि जब भी हम संतान का विचार करते हैं तो इनका ध्यान अवश्य रखते हैं। तो आइए जानते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी, पंचमेश यानी कि पंचम भाव का स्वामी, नवमेश यानी कि नवम भाव का स्वामी, ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह से युक्त हों, यानी कि ये तीनों भावों के स्वामी यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो। ज्योतिष में शुभ ग्रह सिर्फ 4 ही होते हैं, गुरु, शुक्र, बुध और उच्च का चंद्रमा। ये 4 ग्रह शुभ माने जाते हैं। तो यदि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों और वह 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को संतान तो अवश्य होती है। कभी कभी तो देखा है ऐसे व्यक्तियों को कई एक संतानें होती हैं, लेकिन देरी से होती हैं, यानी कि इनके संतान होने में देर अवश्य होती है। और इसी प्रकार यदि पंचम में यानी कि पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, सिर्फ पाप ग्रह ही बैठे हों, और दशम में सभी शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह में राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, ये पाप ग्रह माने जाते हैं। तो इनमें से जो भी पंचम भाव में बैठे हों वो पाप ग्रह ही होने चाहिए, और दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, यानी कि गुरु, शुक्र, बुध और उच्च का चंद्रमा यदि बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान होने में विलंब अवश्य होता है। और इसी प्रकार यदि गुरु, पाप ग्रह शनि, राहु या मंगल में से किसी के साथ चतुर्थ या पंचम भाव में बैठे हों और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो, तब भी ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष के उपरांत संतान होने की संभावना होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को संतानें तो अवश्य होती हैं मगर 30 वर्ष के बाद होती हैं। और इसी प्रकार यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न पाप ग्रह की राशि का हो और वहां पर पाप ग्रह बैठा हो, यानी कि पाप ग्रह की राशि का लग्न हो और पाप युक्त हो, यानी इसका मतलब ये हुआ मेष और वृश्चिक और मकर और कुंभ में से कोई एक लग्न हो, यानी कि क्रूर ग्रह की लग्न हो। अब जैसे मान लेते हैं कि और मकर लग्न है और उसमें एक क्रूर ग्रह बैठा हो, यानी कि उसमें मंगल बैठा हो और सूर्य निर्बल हो, यानी कि सूर्य या तो नीच राशि में बैठा हो या डिग्री बल से बिल्कुल कमजोर हो या 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, यानी सूर्य निर्बल होना चाहिए। तब भी ऐसे व्यक्ति को संतान 30 वर्ष के उपरांत होती है, यानी कि तब भी ऐसे व्यक्ति को संतान में विलंब अवश्य होता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।